आदमी का जो ये जन्म है बड़ा महत्वपूर्ण है। हीरा जन्म है जिसमें भगवान आप स्वयं को मतलब जो है देखता है। भगवान स्वयं अपने को देखता है कि मैं कैसा हूं। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान की खुशी है, भगवान का पहला अवतार है उस परमात्मा का। परमात्मा जो इस संसार से हमसे परे है, वो हम जैसा नहीं है, वो तो प्रकाश है। शांत हो जाए, शांत। चलो, तो वो प्रकाश स्वरूप है। उस प्रकाश का ही ये चित्रण है, उसका ही ये स्वरूप है। जो भी संसार के अंदर उत्पत्तियां हो रही हैं, ये सब उसकी लीलाएं हैं, उसके परिणाम हैं। जो क्रियाएं हो रही हैं, एक परमात्मा में ही ये सब कुछ लीलाएं हो रही है। उसने जो ये मानव शरीर रचा है, ये अपने आप को देखने के लिए कि मेरा स्वरूप क्या है। परमात्मा स्वयं इसमें अवतरित होकर के अपने आप को निहारता है, अच्छाई और बुराई के साथ स्वयं को निहारता है, अच्छाई और बुराई के साथ, कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो वो तो अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है। वो तो हमारे इस जन्म मरण से बहुत परे है। तो यहाँ उस अजन्मा प्रभु का गुणगान है जो इस संसार में हो रहा है, जो अजन्मा है, जो आदि और अंत से अलग है। आदि और अनंत माने जन्म और मरण से बिल्कुल अलग है। अरे उसका ही तो ये स्वरूप है। और आदमी वो जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता है, जो हमसे बहुत परे है, वो कितना उत्तम है, वो कितना श्रेष्ठ है, जिसको इस संसार के इन कर्मों से कोई मतलब नहीं है। कितना श्रेष्ठ है। जबकि ये उसकी पहली खुशी है, पहला अवतार है, ईश्वर का स्वरूप है, कि उसके इस स्वरूप में और उसमें कितना अंतर है। इसे नीचे छोड़ दे, ना सुनाने देगा नहीं कुछ करने देगा। ये भी ऐसा ही है, वो भी सब ऐसे ही है। ये ले जाए, इनको नीचे ले जाए, ये नहीं सुनने देगा। बच्चों में छोड़ दे, वहीं खेलता रहेगा, वहीं रोएगा थोड़ी बहुत देर। तो जो अजन्मा है, जो आदि और अंत से बिल्कुल अलग है, जो सदैव विद्वान रहता है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं है, हर वक्त विद्वान रहता है। जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है,
उन्होंने जो अपना ये स्वरूप चित्रण किया है मानव का, जीव का, कोई भी जीव है, सबके साथ एक जैसी ही लीला है उसकी। चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो देवता है, चाहे वो दानव है, सबके साथ एक ही जैसी लीला है। तो वो उसने जो ये अपना स्वरूप व्यक्त किया है, मानव या दानव या देवता, वो परमात्मा भोग रूप से तो बाहर है और भोक्ता रूप से अंदर है। भोक्ता कौन है? उसका अंश जीव, अंश उसका ही तो, ये जीव उसी का तो अंश है। तो ये जीव ही भोगों को भोगता है जो अंदर है, और भोग बाहर है, वही भोगता है और वही भोग है, दोनों चीज वही है। आदमी, ये जो जीव है, उसके इस स्वरूप में जैसे कर्म कर रहा है, जैसी क्रिया कर रहा है, वैसे ही बाहर भोग तैयार कर रहा है, और उन भोगों को रचने वाला हमारे कण कण में ईश्वर है। तो वो भोक्ता रूप से तो अंदर है और भोग रूप से बाहर है। वही है आदमी के दुख सुख, वही है, लेकिन वो आदमी नहीं है, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है। उस परमात्मा को इन भोगों से या इनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो अपने आप को व्यक्त किया है जीव रूप में और भोग रूप में। तो जो अजन्मा है, जो आदि और अंत से अलग है, जो सदैव विद्वान रहता है, जो भोग रूप से बाहर है और भोक्ता रूप से अंदर है, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वो तो हर समय ज्ञान में भी उपलब्ध है, अज्ञानता में भी उपलब्ध है। वो तो मूर्खों में भी उपलब्ध है, उनको भी जिंदा रखता है, और तत्ववेत्ता जो ज्ञानी लोग होते, ऋषि मुनि होते हैं, उनमें भी मौजूद है। वो सब में मौजूद है, बस उसने अपने आप को व्यक्त करके दिखाया है। जो परमात्मा, जिसका कोई जन्म मरण नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, वो अंतर्यामी बनकर के, श्री हरि बनकर के, वासुदेव बनकर के तुम्हारे कण कण में वास कर रहे हैं। वो श्री हरि है, वो परमात्मा है। उन्होंने ही अपने आप में से एक जीव भोक्ता रूप बनाया है, भोग रूप, भोक्ता रूप, जो भोगने वाला है, और उसके कर्मों के द्वारा भोग तैयार किए हैं। दोनों चीज वही है, भोग भी वही है और भोक्ता भी वही है, दोनों वही है। बाहर भी भोग रूप में वो व्यक्त होते हैं, क्योंकि वही उसके कर्मों के अनुसार परिणाम बनाते हैं। आदमी सोचता है कि ये आफत, ये परेशानी, ये कहां से आ गई? ये उस जीव की क्रियाओं का रिजल्ट है जो अटल है, उसे भोगने को अवश्य मिलेंगी। जो जैसे कर्म कर रहा है जीव, वो अवश्य भोगेगा, क्योंकि इसके कण कण में ईश्वर व्यक्त है, वही बाहर भोग रूप से विराजमान है। समय से आएगा, उसे उसके सामने आएगा, भोग बन करके आएगा। तो ये जो ईश्वरीय क्रिया है, लीला है, ये अटल है। भोग भी अटल है, ईश्वर भी अटल है, ये जीव भी अटल है। अब जीव जैसा अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, जीव जैसा अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, सच्चाई के साथ या झूठ के साथ, जैसा जीवन निर्वाह कर रहा है, जैसा जी रहा है, जो ईश्वर का अंश है,
जो ईश्वर के साथ जीता है उसके भोग ईश्वर में ही सुखदायी होते हैं, आनंददायक होते हैं। सब उसको, उसी जीव को ईश्वर प्रेम करता है, उस जीव को, क्योंकि ईश्वर ही तो उस जीव का रूप है और ईश्वर ही उस जीव के कर्मों का रूप है भोग। तो ईश्वर फिर उसको प्रेम करता है, ईश्वर ही भोग रूप में जीव को प्रेम करता है और ईश्वर ही जीव का भोग बन जाता है, कष्ट बन जाता है। सब कुछ ईश्वर में हो रहा है, सब कुछ ईश्वर में हो रहा है। लेकिन मनुष्य ये ज्ञान न होने की वजह से, अज्ञानता में, उसकी इन क्रियाओं का मतलब, उनके स्वरूप को जान नहीं पाता है, इन क्रियाओं का मतलब नहीं समझ पाता है, वो भूल में रह जाता है। जो अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, सुख में भी है, दुख में भी है, हर तरह से वही है। वही तुम्हारे काम बना रहा है, वही तुम्हारे काम बिगाड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये तो उसकी सच्ची लीलाएं हैं, वो तो जज बन करके जजमेंट दे रहा है, जज बन के जजमेंट दे रहा है कि तुम भी उसका अंश हो और जो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है वो भी उनका ही रूप है। वह स्वयं तत्ववेत्ता है, तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञान, वही तत्व ज्ञान है, वही तत्व ज्ञानी है, वही तत्व वेत्ता यानी तत्वों को प्रकाशित करने वाला है। तत्व माने दुख, सुख, शांति, संतोष, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये सब उनका ही स्वरूप है, ये तत्व कहलाते हैं। इन अब जीव के जो सुखदायी तत्व हैं, भगवान की जो प्रसन्नता है, भगवान का जो जीव के प्रति प्रेम है, वो क्या है? शांति, संतोष, श्रद्धा, भक्ति, दान, पुण्य, सेवा, सत्कार, व्रत, तीर्थ, ये सब कुछ, कथा, हवन, ये सब भगवान की प्रसन्नता है, जिससे भगवान उस जीव के सुख आनंद बनते हैं। जीव के सुख आनंद बनते हैं क्योंकि वही तो कण कण में वास कर रहे हैं, वो प्रकाश में भी है, वो ज्ञान में भी है, वो अंधकार में भी है, अज्ञानता में भी है, माने कि वो अंधकार में भी है, वो प्रकाश में भी है, वो तो हर आदमी के साथ है, वो तो अंतर्यामी है, जो हमको आंखों में रोशनी दे रहे हैं, जो हमारे कानों में क्षमता दे रहे हैं, जो हमें भूख प्यास लगा रहे हैं, जो हमारे इस सिस्टम को चला रहे हैं, वही अंतर्यामी ईश्वर मुझको भी प्रकाशित करता है, जीव को भी प्रकाशित करता है और उसका परिणाम भी बनाता है। तो बाहर वही तो भोग रूप है, अंदर वही भोक्ता रूप है, जीव है। इस शरीर में वो क्या लीलाएं कर रही हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि वही तो भोक्ता है जीव के रूप में, और वही भोग है बाहर उसके कर्म के परिणाम के रूप में। तो तुम जैसा कर रहे हो वैसा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, ईश्वर का साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, क्रियाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि तुम भी तो उसका ही अंश हो। तुम दोनों का मूल तो ईश्वर है, परमात्मा है। तो वह स्वयं तत्व वेत्ता है, मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। मोह ईश्वर का,
जो अंतर्यामी है, जो कण कण में है, विकार उनको स्पर्श नहीं कर सकते। तुम ही तो विकार युक्त हो, तुम ही तो गलतियां कर रहे हो, लेकिन वो गलती नहीं करता है। वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, मोह से मुक्त है, उसे मोह स्पर्श नहीं करता, विकार स्पर्श नहीं करते। जबकि इस संसार में ही रह रहा है, इस शरीर में ही रह रहा है ईश्वर तो, लेकिन उसे कुछ नहीं छू सकता, इसलिए वो परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे सबके अंदर विराजमान है, मेरे भी अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन मेरा उनसे प्रेम, उनका मेरे ऊपर हाथ, इसका अर्थ है कि मैं समझता हूं कि ईश्वर बड़ा है, उसने ही मुझे जन्म दिया है, वही मेरा माँ बाप है, और मुझे उनकी शर्म करनी चाहिए, मुझे उनकी लिहाज से रहना चाहिए, मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, नियम से रहना चाहिए। मुझे जब ये पता है, ये ज्ञान है कि मेरा स्वामी मेरे अंदर ही है, तो मुझे कितनी लिहाज शर्म करनी चाहिए। उसे पता नहीं चल जाएगा उसी घर में मैं रह रहा हूं, उसी घर में वो रह रहा है, और उसी घर में जब मैं कुकर्म करूंगा तो वो नाराज होएगा या खुश होएगा? तो मेरा जो अंतर्यामी परमात्मा है, मुझे उसकी लिहाज शर्म करनी है, मुझे उसकी सेवा करनी है, तो वो मेरा हितैषी बन जाएगा, मेरे भोग कष्टदायक नहीं होंगे। जब आदमी अपने अंतर्यामी ईश्वर का ध्यान नहीं रखता है, उसकी शर्म नहीं करता है, जब उसके ही सामने छल कपट राग द्वेष लड़ना भिड़ना ये सब कुछ करता है, अंधकार रखता है, अंधेरा रखता है, माँ बाप को अंधेरे में रखता है, अंधेरे में रखता है, तो फिर उसके भोग कैसे होंगे? अंधेरे के अनुसार ही होंगे ना। भगवान उसे अंधेरे के अनुसार कष्टदायक भोग देता है। भगवान जीव को, स्त्री पुरुष को या किसी भी जीव को, जब वो अंधकार में रहता है, अज्ञानता में रहता है, तो उसे कष्टदायक भोग देता है, क्योंकि भोग भी तो वही है ना। जब तुम अपने माँ बाप को दुखी करोगे, जब तुम अपने अंतर्यामी को अंधकार में रखोगे, जब तुम अपने अंतर्यामी की कदर नहीं करोगे, नियम से उसकी सेवा नहीं करोगे, तो फिर वो तो तुम्हें बद्दुआ देगा ही, तुम्हें कष्ट देगा ही, देगा, बोलो देगा? हाँ, फिर तो तुम्हें वो कष्ट देगा ही। इसलिए जो हमारा अंतर्यामी हमारे ही घर में माँ बाप रह रहा है, उसकी कदर करना बहुत जरूरी होती है। वो अगर खुश है तो हमारे सामने वही हमें प्रेम करेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, सर्वत्र है। वो तुम जहां उसे याद करोगे वही तुम्हें तैयार मिलेगा, सुख देगा, काम बनाएगा, तुम्हारा जीवन जीना आसान करेगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रखेगा, तुम्हें कहीं टेंशन नहीं होने देगा। कोई समय ऐसा नहीं बन करके आएगा जो तुम्हारा कष्ट बन जाए, जिस कष्ट से तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए, तुम्हारी सोच खराब हो जाए, तुम्हारा मन खराब हो जाए, कहीं वो ऐसा समय बन करके नहीं आएगा। वही तुम्हारा अंतर्यामी है, वही तुम्हारा भोग बन रहा है, और वही तुम्हारा जी बन रहा है, अंतःकरण बन रहा है। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार कर लेता है, जो विचारशील पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष
स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार कर लेता है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप भ्रम को मिटा देता है। जो भी जीव अपने अंतःकरण में उसके त्रिदेवों को समझ लेता है, उनसे अपना भेद भाव खत्म कर लेता है। त्रिदेव कौन है? मन, कर्म, भाग्य। इनको एक कर लेता है, क्योंकि वही अंतर्यामी श्री हरि तो ब्रह्मा है और ब्रह्मा से ही अपना भाग्य पैदा हो रहा है। ये सृष्टि ब्रह्मा ने रची है। ब्रह्मा माने हमारे कर्म ने रची है। ये सृष्टि हमारे क्रिया ने रची है। क्रिया, कर्म, यही ब्रह्मा है। और श्री हरि क्या है? श्री हरि हमारे अंतर्यामी है। उनकी नाभि से ही ये कर्म पैदा हो रहा है। सृष्टि रची जा रही है और इस कर्म से ही हमारे भोग तैयार हो रहे हैं, भाग तैयार हो रहा है। ये खेल है। तो इन त्रिदेवों से जो अद्वैत भाव को हटा लेता है, इन त्रिदेवों को जो समझ जाता है, मन को, कर्म को, भाग्य को जो समझ लेता है और इनसे प्रेम कर लेता है, बस वही मुक्त होता है। वही श्री हरि की सेवा कर रहा है। जो इन त्रिदेवों से प्रेम करता है, जो त्रिदेवों से मुक्त हो जाता है, वही परमात्मा के दर्शन कर पाता है। अब ये त्रिदेव क्या है? यही मायावी संसार के प्रधान देव है। जो संसार के प्रधान देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये इस संसार के प्रधान देव हैं। प्रधान माने सबसे बड़े देव हैं। देवादिदेव महादेव है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा है। ना ब्रह्मा कोई अलग है, ना विष्णु कोई अलग है, ना शंकर भगवान कोई अलग है। ये सब श्री हरि की मायावी लीला है। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है। वही श्री हरि हैं। श्री हरि ही इनके मूल हैं, तीनों के, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। कर्म, भाग्य और जीवन, ये तीनों एक श्री हरि के ही रूप है। ऐसी है भगवान की ये रचना। तो जो इन त्रिदेवों को जीत लेता है, इनको प्रसन्न कर लेता है, अपने ज्ञान से, अपनी शुद्ध बुद्धि से इनके भेद को मिटा देता है। जो आदमी इनके भेद को मिटा, अज्ञानी आदमी इनमें भेद समझेगा कि ब्रह्मा कोई और है, विष्णु कोई और है, शंकर भगवान कोई और है। जो इनके भेद को मिटा देगा वही बुद्धिमान कहलाता है, वही ज्ञानी तत्ववेत्ता कहलाता है। वही ज्ञानी तत्ववेत्ता कहलाता है। ये त्रिविध अद्वैत इस प्रकार है: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत। भावाद्वैत, जो मन के अंदर विष्णु वास कर रहे हैं, जिनसे भावना उत्पन्न होती है, जो विष्णु पालन करता है, जो जीवन चला रहे हैं। जो भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत, जैसे वस्त्र का आधार सूत है, मनुष्य कपड़ा पहनता है, इस कपड़े का जो आधार है वो सूत। अगर सूत नहीं होता तो कपड़ा कैसे बुना जाता? ऐसे ही हमारे इस रचना का जो आधार है
वो श्री हरि हैं, सत्य हैं, नारायण हैं। श्री हरि ही सत्य हैं, वही नारायण हैं। तो अगर श्री हरि नहीं होते तो ये लीला ही नहीं होती। जैसे वस्त्र का जो मूल है वो सूत है, बगैर सूत के कपड़ा नहीं बन सकता। ऐसे ही श्री हरि के बगैर ये लीला नहीं हो सकती। ये तो आदमी का अहंकार है, ये तो आदमी की भूल है, अंधेरा है कि उनको नहीं समझता, उनका ज्ञान नहीं सुनता, अपने जीवन की लीला नहीं सुनता। ये तो आदमी की बहुत बड़ी भूल है, अहंकार अंधेरे में जी रहा है, जो उनकी कदर नहीं करता, जो उनकी कदर करने नहीं सीखता, वो तो बहुत बड़ा नरक में डूबा हुआ है, दुखदायी जीवन है उसका। जो अपने श्री हरि की लीलाओं का गुणगान नहीं सुनता, जो श्री हरि की लीलाओं को सुनने में खुशी नहीं रखता, वो आदमी तो अज्ञानी होता है, दुर्बुद्धि होता है। क्योंकि उसके जीवन का जो मूल है वो श्री हरि ही तो है, उनके बगैर तो वो जी नहीं सकता है, उनके बगैर तो देख भी नहीं सकता, उनके बगैर तो सुन भी नहीं सकता, उनके बगैर तो भूख प्यास भी नहीं लग रही, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो फिर वो हमारे जीवन में हमारे कितने उपयोगी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। वही विष्णु बनकर के हमको पाल रहे हैं, वही ब्रह्मा बनकर के हमारी कर्म क्रियाएं कर रहे हैं, वही शंकर बनकर के हमारे भोग बन रहे हैं। इन सब बातों का मूल है श्री हरि, हमारे कण कण में वास करने वाले श्री हरि। तो वो कितने पूजनीय हैं। जो इस जीवन लीला का मूल है श्री हरि, जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, निराकार है, जो हम कर रहे हैं उनका भोग हम ही भोग रहे हैं, वो नहीं भोग रहे हैं। उन्हें इन भोगों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन भोगों से कोई मतलब नहीं है, और इस संसार में ही रह भी रहे हैं। उन्होंने अपने इस संसार को चलाने के लिए 3 प्रधान देव पैदा किए हैं, विष्णु यानी मन, ब्रह्मा यानी कर्म, शंकर यानी भोग यानी भाग। 3 देवता प्रधान हैं इस सृष्टि के अंदर। अगर मन नहीं होता तो हमारा पालन कहां से होता? अगर भगवान विष्णु नहीं होते तो इस जीवन का पालन पोषण कहां से होता? ये श्री हरि की कृपा है। इस बात के मूल भी श्री हरि है, उनसे ही हमारा पालन पोषण हो रहा है। बगैर उनकी कृपा के हमारा पालन पोषण नहीं होता है। अब कौन आदमी उनसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ पालन पोषण कराता है? कौन फुटपाथ पे बैठ करके रोटी मांगता है, खाता है? कौन राजा बनकर के तरह तरह के मेवा मिष्ठान ग्रहण करता है? ये भगवान विष्णु पर निर्भर करता है, जिनका मूल श्री हरि है। अब जिनका मूल श्री हरि है, जो अपने मन से श्री हरि को प्रसन्न करके रखता है, जो अपने कर्म से श्री हरि को प्रसन्न करके रखता है, वही आदमी अपने श्री हरि से भोग सामग्री, रहन सहन, स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेता है। सब
श्री हरि की देन है। अपने अपने जीवन में क्या हमको मिला हुआ है, ये सिर्फ सिर्फ श्री हरि की देन है, ईश्वर की देन है। बगैर उसके हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, वही देने वाले हैं, उनकी ही कृपा है। जो भी कुछ हमें जिसको जिस जीवन अपने अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, वो सब श्री हरि की कृपा है। जो कुछ भी मिला है, बगैर उनके पत्ता भी नहीं हिलता है। वो हमारे अंतर्यामी हैं, हर वक्त देख रहे हैं हमको, हर वक्त देख रहे हैं, क्योंकि बगैर उनके कोई भी लीला नहीं होती। तो वो हर वक्त देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्या हम देख रहे हैं? वो पहले वो देख रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? पहले वही सुन रहे हैं। हम कैसा खा रहे हैं, हम कैसा रह रहे हैं, ये सब कुछ पहले वही देख रहे हैं। तब हमें उनके अनुसार चलाते हैं और दुख सुख देते हैं। सब उनकी लीला है। हमारे अनुसार जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा मन से रहता है, जो जैसे भोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका वैसा ही जीवन होता है। यही तीन देव प्रधान है। लेकिन श्री हरि तो इन तीन देवों से भी परे हैं, जो कण कण में वास करते हैं, जिनकी ये रचना है, जिनका ये स्वरूप है। श्री हरि का ही ये स्वरूप है। ये रचना परमात्मा स्वरूप है। इसके अंदर परमात्मा कण कण में वास करता है। वही परमात्मा हमारा मन है, हमारा कर्म है, हमारे भोग है, हमारा भाग्य है। तो जीव जैसा कर्म कर रहा है, वैसा ही श्री हरि उसका भोग तैयार कर रहे हैं। जो आदमी इस संसार की इन भोग क्रियाओं को खत्म करके श्री हरि में इतना विलीन हो जाता है कि उनको वो मन को भी जीत लेता है, वो कर्म को भी जीत लेता है। भाग्य को श्री हरि में बदल देता है। उसे इस संसार में कोई भी लेना देना नहीं रहता है। वो इस संसार में ही मुक्त हो जाता है। बिना कारण के कार्य भी नहीं होता है। बगैर कारण के भोग ही हमारे कारण है। जो हमारे सामने भोग आते हैं, यही हमारे कारण बनते हैं। अब इन कारणों के साथ ही जीव कर्म करता है, वही भोगता है। तुम नहीं जाओगे हमसे? चलो नीचे जाओ, चलो। ये बच्चे अपनी लीला में लग जाते हैं और हमें सही लीला नहीं करना देते। तो बिना कारण के कार्य भी नहीं होता है। ये कारण हमारे भोग है। हमारे कर्मों से जो भोग तैयार हो रहे हैं, श्री हरि हमारे कर्मों के अनुसार कारण तैयार कर रहे हैं। वो कारण ही हमारे भोग हैं। उन कारणों के प्रति ही हम फिर कर्म कर रहे हैं। कारणों के प्रति हम फिर कर्म कर रहे हैं और वो कर्म फिर हमारे भोग और तैयार कर रहे हैं। ऐसा है ये जीवन। कारण में से कारण तैयार होते चले जाते हैं। कारण में से कारण होते चले जाते हैं और भोगों की गठरी
बन के तैयार हो जाती है, कष्टों की गठरी बन करके तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि जीव के पास में श्री हरि के प्रति ना तो श्रद्धा होती है, ना प्रेम होता है, ना भाव भक्ति होती है। वो भूल में, अंधेरे में, दुर्बुद्धि के साथ में उस हरि की कदर नहीं करता है, उस ईश्वर को नहीं जानता है, उसको भी अंधेरे में रखता है, उसे अंधेरे में रखता है। घर में जो मंदिर है उसमें भी दीपक नहीं जलाता है अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी पुरुष घर में जो मंदिर है, घर में जो मन है, उसमें भी दीपक नहीं जलाता है। मूर्ख आदमी, दुर्बुद्धि आदमी, अज्ञानी आदमी तो खुद तो अंधेरे में है ही, अपने भगवान को भी अंधेरे में रखता है। ऐसा आदमी अपने इस कर्म से भोग तैयार, कष्ट तैयार करता रहता है। अगर एक कर्म भगवान के प्रति ऐसा हो गया, बस उससे ही दुखदायी भोग तैयार होते रहेंगे, निरे भोग तैयार हो जाएंगे, गठरी बन जाएगी जिसका वजन आदमी से नहीं चलता है। इतने कष्ट तैयार हो जाएंगे, इतनी बुद्धि खराब हो जाएगी। खेल समझ में आ गया? बिना कारण के कार्य भी नहीं होते, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इनमें भेद, किस बात का भेद नहीं है? अरे श्री हरि तो एक ही है, श्री हरि तो एक है, उनका ही तो अंश तुम हो, वही इस रचना को रचने वाले हैं, उनका ही स्वरूप है। इसमें ही लीला हो रही है, क्रिया हो रही है, कर्म हो रहे हैं, तो उनसे अलग तो कुछ भी नहीं है। कोई कारण, उनके लिए तो कोई कारण है ही नहीं। अब ये कारण कहां से आ गया? कारण आ गया भूल में। उसी घर में तो माँ बाप रह रहे हैं, उसी घर में संतान रह रही है। संतान जब माँ बाप की कुगति करता है, उसके लिए भोगों की कोई था नहीं रहती है। भूल में, जिस घर में माँ बाप रह रहे हैं, जिस घर में बेटा बहू बेटा कुकर्म कर रहे हैं, उस घर में माँ बापों के लिए भी और बहू बेटा के लिए भी कोई सुख की गुंजाइश नहीं रहती है। सुख की, उजाले की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। क्यों? घर तो एक ही है, उस घर में ही भगवान है। ये घर तो एक ही है, इस घर में ही भगवान है, और इस घर में ही बहू बेटे हैं। अगर बहू बेटे, अगर ये जीव नियमी धर्मी है, माँ बाप को जानता है, ज्ञान है उसका, उसको सद्बुद्धि भगवान ने दे रखी है, तो माँ बाप भी सुखी और वो भी सुखी। और जिसके पास सद्बुद्धि नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास अंधकार ही अंधकार है, उस घर में माँ बाप भी अंधेरे में और बहू बेटे भी अंधेरे में। उस घर में निरे भोग तैयार हो जाएंगे, निरे भोग तैयार हो जाएंगे, गठरी बन जाएगी। ये ऐसी लीला है। तो जैसे वस्त्र का आधार सूत है, वैसे ही कार्य भी कारण का रूप है, कार्य भी, क्रिया भी कारण का रूप है। जैसा कारण होता है वैसी तो क्रिया होती है। बिना कारण के कार्य भी नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इसलिए सबकी एकता का विचार भावाद्वैत कहलाता है। सबकी एकता का विचार भावाद्वैत, यानी भावनाओं में एकता।
अगर दो प्रकार की भावना जहां भी हो जाएंगी वही दैत रूप आ जाएगा। दो प्रकार की भावना जहां हो जाएगी वही कारण तैयार हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वही भेद आ जाएगा। जहां दो प्रकार की भावना तैयार हो जाएंगी, जिस घर में भी हो जाएंगी, जिस आदमी में भी हो जाएंगी, वही भावादैत आ जाएगा। जबकि ये रचना तो सबकी एक में ही बनी हुई है, वहां तो एक भाव होना चाहिए। लेकिन इन कारणों की उत्पत्ति कहां से हुई? भावादैत से, भावनाओं में भेद आने से। जिसकी भावनाओं में भेद होता है वहां दैत भाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति बैर भाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति भेद आ जाता है, अशांति आ जाती है, कारणों का ढेर लग जाता है, कारणों का ढेर लग जाता है, और फिर उनका वजन आदमी से नहीं चलता है। ये तो हो गया भेदभाव का जीवन। भेदभाव के जीवन में अब सुख है क्या? तो फिर इस जहां से ये भेदभाव पैदा हुआ उसे ही खत्म कर दो। जहां से ये भेदभाव पैदा हो रहा है वो भेदभाव पैदा हो रहा है जी में खराबी से, अंधकार से। तो उस अंधकार को निकाल दो, तुम खुद का पलटा ले लो, अच्छाई से जुड़ जाओ, अच्छी बात सुनो, अच्छी जगह आओ, भागवत सुनो, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनो। यही भगवान से प्रेम है, यही पलटा लेना है, यही परिवर्तन लेना है, यही अपने जीवन का सुधार करना है, यही कारणों का खात्मा करना है, कारणों को खत्म करना है। अगर तुम ऐसा परिवर्तन नहीं लेते हो तो कारण कभी खत्म नहीं होते हैं। कारण पे कारण, कारण पे कारण, कारण पे कारण पैदा होते रहेंगे, कारणों में से ही कारण बनते हैं। बोलो कारणों में से कारण बनते हैं। तो बिना कारण के कार्य भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए सबकी एकता का विचार भावादैत कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य, मन से, वाणी से और शरीर से जितने भी कर्म होते हैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, श्री हरि में ही हो रहे हैं। अरे भाई, मैंने अभी समझाया कि एक परमात्मा की ही ये रचना, वही अंतर्यामी बन के बैठा हुआ है, श्री हरि वासुदेव बन करके बैठा हुआ है। उसमें तो कोई भावादैत नहीं है, उसमें तो कोई भेद नहीं है, वो तो सत्य है। अब इसमें से ही उसने एक अपना अंश जीव पैदा कर दिया। अब उस जीव की क्रिया देखी जा रही है, उस जीव का रहन सहन देखा जा रहा है, उस जीव का कर्म देखा जा रहा है कि ये कैसे रहता है। उस जीव का कर्म देखा। अब उसको सब अपने अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, सबका अपना अपना जीवन है, जीवन जीना है, और ये जीवन श्री हरि में ही बना हुआ है, सबका बना हुआ है। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। जो अपने माँ बाप रूपी श्री हरि की कदर करते हैं उनका शुद्ध जीवन होता है, उनका जीवन शुद्ध होता है। जो श्री हरि को भूल करके अहंकार में जीते हैं वही कारणों पे कारण तैयार करते हैं, उनका अंत बुरा होता है, उनका अंत बुरा होता है। तो मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, वे उसी में लीन हो जाते हैं। किसमें? कौन? जीव, हर आदमी। जितने भी कारण बन रहे हैं, जितने भी कर्म हो रहे हैं, ये जीव उनमें ही विलीन हो जाता है। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रियादैत कहलाता है। ये है, सारे जितने भी कर्म हैं
खुद को भी, अपने कर्मों को भी श्री हरि में समर्पित कर दो। प्रभु ये सब आपकी लीला है। प्रभु मैं आपसे बाहर नहीं हूं, मैं आपकी शरण में हूं। मुझ पर तो दया कीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मुझे जितनी आपने जिंदगी दी है ये सब आपका वरदान है, ये आपकी सौगात है। मैं इसकी कदर करूंगा, मैं इसकी कदर करूंगा। मैं इस सौगात की मैं कभी भी बेकदरी नहीं करूंगा। नियम से रहूंगा, धर्म से रहूंगा, प्रभु आपकी शरण में रहूंगा। हे प्रभु बस मैं अपनी क्रियाओं के आपके चरणों में समर्पित हूं। तो भला उसको कष्ट कैसे मिल जाएगा? श्री हरि कैसे कष्ट दे देंगे? तो ये तो अपने अपने मन का अंतर है, अपने अपने भाव का अंतर है। जिसकी जैसा मन और भाव होते हैं उसकी बुद्धि वैसे ही हो जाती है और उस क्रिया दैत्य से वो भोग लीलाओं में चला जाता है, कष्टों में चला जाता है, संसार में चला जाता है। जो आदमी भगवान को अपने मन भाव शरीर को समर्पित कर देता है वही सुखी रहता है, वही सुखी रहता है। वे उसी में लीन हो जाते हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रियादैत कहलाता है। स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, सबके एक। जब सबका पैदा करने वाला एक है तो सबके लिए एक हरि ही पूजनीय है। सबके लिए, सबको उनकी शरण में रहना चाहिए। लेकिन सब अलग 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 कारणों के साथ जुड़ जाते हैं। उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं होता है। जो श्री हरि में ही पैदा होकर के श्री हरि के ही शरण में रहते हैं उनमें कोई भी भेद नहीं होता। इसलिए इसे द्रव्यादैत कहा जाता है। रहो इस संसार में, जन्म लो इस संसार में, लेकिन श्री हरि के ही होके रहो, नियम धर्म से ही जीवन जियो, तो उसका भाग्य द्रव्यादैत हो जाएगा। द्रव्यादैत माने श्री हरि में ही हो जाएगा। उसको जो संसार के जितने भी द्रव्य है, संपत्ति है, संपदा है, सब कुछ में हो जाएगा। किस बात की कमी रहेगी उसके पास? भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला ग्रस्त, भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला ग्रस्त वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। जो नियम है भगवान के, जो श्री हरि के नियम हैं, अंतर्यामी के नियम हैं, उन नियमों को जो ग्रस्त अपनाता है केवल वही सुख पाता है, आनंद पाता है और हरि की कृपा पाता है। वही भोगों से, कष्टों से बच के रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया, बिल्कुल वैसे ही और उन्हीं की चरण सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर बड़े बड़े राष्ट्रीय यज्ञ किए हैं। तात्पर्य यह है कि आदमी जो कुछ भी पाना चाहता है वो सब उसके कर्म पर निर्भर करता है, उसके कर्म भोगों पर निर्भर करता है कि उसने श्री हरि की शरण में रह करके कैसे कर्म किए हैं। तो जो आदमी श्री हरि को नहीं भूलता है, उनके नियम धर्म अपना के रहता है, फिर उनसे कुछ भी ले सकते हो, उनकी कृपा ले सकते हो, उनकी दुआ वरदान ले सकते हो, अपना जीवन सफल कर सकते हो, उनका प्रेम ले सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये गृहस्थियों का जीवन है, गृहस्थी जीवन है। गृहस्थी जीवन में जब तक श्री हरि की शरण नहीं है तब तक उसका जीवन सुखदायी नहीं हो सकता, सुख में नहीं हो सकता।
आनंद में नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये जीवन भगवान ने बनाया है। ये कष्ट पैदा करने के लिए, भूल पैदा करने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने तो इसको देखा है कि ये कहां तक जा सकता है, कितना गिर सकता है, कितना ऊंचा जा सकता है। अपने आप को व्यक्त किया है। भगवान की शरण में रहना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वही जिस घर में तुम हो उसी में वो बैठा हुआ है, फिर उसकी कदर करनी चाहिए। इतने बेशरम नहीं हो जाना चाहिए, इतना बेशरम आदमी को, जीव को नहीं होना चाहिए कि उसकी कदर के लिए आंखों पर पर्दा डाल ले। ध्यान से झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखो। किसी के साथ राग द्वेष करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ध्यान रखो। अरे इन सब अद्वैत भावों को मिटा करके एक श्री हरि में, सत्य भाव में रहना चाहिए। सरल भाव से, शांति से, संतोष से, और भगवान की कृपा प्राप्त करके अपने कर्म करने चाहिए। तो कष्ट नहीं बनते हैं, तो कष्ट नहीं बनते हैं, सुख बनता है, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। यही इस जीवन का रहस्य है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।